हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी, जय माता दी जी। और जी अब सुबह के तकरीबन 8:30 पौने 9 हो रहे हैं और आज दिन है संडे का। तो देखिए सिमी ने नाश्ता करके ना ऐसे ही सब्जी ढक के रख दी और आज उसने जल्दी नाश्ता कर लिया। भूख लग जाती है बच्चों को सुबह उठ के। और अभी मेरा तकरीबन आधा काम निपट गया, मतलब सुबह का नाश्ता मैंने बना दिया है। बाल धो के मतलब नहा के पहले जोत बाती करी, दिया बाती करी और फिर मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि पति देव ने जाना था दूध लेने। और मैं सोच रही हूँ मेरे यहाँ क्या लगा हुआ है, ये फ़ोन में लगा हुआ है कुछ। मैं सोच रही हूँ यहाँ कुछ लग गया मेरे। और मैं भी नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ते में आज बनाई हमने जो हरे प्याज की हमारे यहाँ हरे प्याज की वो कहते हैं, पत्तियां भी कह लीजिए आप, वो है और रोटी है। तो बस ये दोनों चीज़ें करूँगी। और मेरा चाय पीने का मन था आज कि मैं चाय बनाऊँ नाश्ते के साथ। वैसे मैं पीती नहीं नाश्ते के साथ, बहुत कम चाय पीती हूँ, लेकिन आज मन कर रहा था। लेकिन जब देखा कि दूध ख़त्म हो गया आज, क्योंकि हमारा जो दूध है ना वो तीसरे दिन आता है और हमारे दूध लेते हैं ना वो मैं मायके से लेती हूँ। शुरू से मैंने अपने मायके से दूध लिया क्योंकि वहाँ पे आपने देखा ही है मेरे व्लॉग में, मेरे वीडियो में, मेरी मम्मी मेरी भाभी हैं भैंसें रखती हैं तो मैं वहीं से लगा लेती हूँ। और घर का दूध और प्योर दूध कहीं भी नहीं मिलता, तो वहाँ से रोज़ तो कोई आता नहीं, तो तीसरे दिन दूध लाना पड़ता है या फिर भाई दे जाता है या फिर ये चले जाते हैं। तो आज दूध ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लूँगी नाश्ता। और देखिए आलू और जो हरी प्याज की सब्ज़ी है ना वो बहुत स्वाद लगती है, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। पीछे बहुत सारे बर्तन पड़े हैं क्योंकि अभी काम काफ़ी बाकी है अभी मेरा। तो अभी तो सुबह की शुरुआत ही हुई है और लाडो रानी अंदर नाश्ता करके बैठी है, लिखने का काम कर रही है। तो जी इस तरह से आज का देखते हैं दिन कैसा रहा। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ते में वही जो सब्ज़ी मैंने आप लोगों को बताई। और सिमी यहाँ पढ़ रही थी क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी ना, जैसे शनिवार की भी छुट्टी थी, कुछ परशुराम जयंती थी और छुट्टी भी थी, तो इस करके उसका काम काफ़ी रहा हुआ था। और यहाँ पे बस किचन में आ गई हूँ नाश्ता करके। सुबह के बर्तन वगैरह पड़े हैं और आज थोड़ी लेट ही उठी हूँ क्योंकि जी रोज़ ही जल्दी उठती हूँ, तबीयत अब ठीक नहीं रहती पहले से। बर्तन वगैरह हो गए हैं मेरे साफ़ सारे, यहाँ पे सारे बर्तन कर दिए मैंने, किचन भी साफ़ कर दी है। और यहाँ रात को मैंने भिगोई थी मेहंदी, और मेहंदी देखिए कितनी अच्छी रंग आ रहा है। सिर में लगाऊंगी, बहुत दिन से सोच रही थी मेहंदी लगाऊं क्योंकि आगे आगे से ना बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। ये देखिए दिख भी रहे हैं यहाँ से कितने बाल सफ़ेद हैं। वैसे इस कंडीशन वगैरह मेहंदी लगानी नहीं चाहिए, लेकिन जी क्या करें, जब तक अब इतने दिन तो यही है कि नहीं रख सकते क्योंकि आगे आगे ज़्यादा बाल वाइट है मेरे, तो आगे आगे लगवा लूँगी। और सिर मैंने इसी चक्कर में धोया था। तो अब सिमी ने लगा दी है मशीन, लगाई नहीं है मतलब खींच के पानी डाल दिया उसने। तो अब मैं जा रही हूँ पीछे, तो कपड़े सारे धो लेती हूँ। कुछ कपड़े निकालने हैं वाइट कलर के, कुछ कैसे, तो कर लेती हूँ, देखती हूँ। तो पति देव जी के कपड़े यहाँ दरवाजे के पीछे टंगे होते हैं क्योंकि डेली डाल के जाना होता है उनको, तो तय लगा के रखने का इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी धोते हैं यहाँ पे टांगते रहते हैं, वो प्रेस वगैरह करके खुद ही पहन लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े देख के, जो पैंट वगैरह उनकी कुछ ना कुछ सामान होता है उसके अंदर, तो बस वो निकाल के चेक करके और यहाँ पे जो भी सामान होता है उनका रख देती हूँ। तो बस कपड़ों का छांटा पेंटी करके फिर मैं इनको मशीन में डाल दूँगी। और धूप काफ़ी अच्छी है और संडे है, सिमी की दोनों ड्रेसें वगैरह काफ़ी हो रखी हैं, मेरे काफ़ी सूट हो रखे हैं। वैसे घर में सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही होते हैं क्योंकि मैं डेली कपड़े चेंज करती हूँ। मुझसे पहले दिन का सूट दूसरे दिन नहीं डाला जाता, बहुत कम होता है ऐसे। बहुत तबीयत ख़राब होती है तब अलग चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे मैं वाइट कपड़े सबसे पहले डाल दूँगी क्योंकि वाइट कपड़े सिमी की ड्रेसें हो जाती हैं। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो वाइट नहीं होते, थोड़े क्रीम कलर में होते हैं, पिंक कलर में होते हैं, लाइट पिंक में, तो वो सबसे पहले धो लेती हूँ मैं। तो इनसे क्या होता है, एक तो कलर नहीं चढ़ता और पहले वाइट कपड़े निखर जाते हैं। तो जी बस
अब यहाँ पे मैं बाहर बैठी थी और सिमी को बोल रही थी कि मेरे सिर में कंघी कर दो। मेरे सिर में ना पता नहीं क्यों पेन होती है, चाहे मैं अपने हाथ से करूँ चाहे दूसरे के हाथ से करूँ तो पेन होती है। जब लाडो घर रहती है ना तो पता कौन कौन रहते हैं हमारे घर मेहमान। है क्या है? पता कौन कौन आ जाते हैं अंदर? तो बात ही नहीं करने देती। उल्टी मारी तो तेरे से उठवाऊंगी मैं। बैक कैमरे से दिखाती हूँ कौन है ना। देखो ये मेहमान, ये सब से कॉकरोच मेहमान भी आ गया। कॉकरोच तो चलो आई है, लेकिन ये देखिए मेहमान, ये इसके काम है। अंदर बिठाया है इसको ताकि इसको गर्मी ना लगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस कुत्ता प्रेमी को? है हेलो, तू इतनी कुत्ता प्रेमी क्यों है? बस मन करता है कि कुत्ते पालो। हाँ, मैं पूरी का सोच रही है एक बच्चा ले लूं मैं इसका। तो एक बच्चा ये जा कहाँ रहे हैं? दोनों तेरे ही हैं। मतलब जैसे पेट होता है ना एक वैसे। घर के बाहर ये 2 कदम पे तो ये रहते हैं, तो इनको लेना कहाँ है? अभी ये बेटा छोटे हैं, जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तब एक को रख लेना, ठीक है। और आप लोगों ने सुन ही लिया कि लाडो रानी क्या कह रही है। वो डॉगी प्रेमी और एनिमल प्रेमी बहुत ज़्यादा हैं हमारे घर में। कोई बच्चा ऐसा नहीं है, मेरी देवरानियों के बच्चे भी हैं, सभी हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही एनिमल लवर है। तो जी चलिए कोई बात नहीं, कोई ना कोई होता ही है घर में। ज़्यादातर मुझे भी उसी ने ये चीज़ें सिखाई हैं, मतलब उसके साथ सीखी हैं। पहले मैं भी डॉगियों को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब ये है कि अब इतना भी वो नहीं करती। तो बस यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी आ रखी थी और हवा काफ़ी चल रही है आजकल, क्योंकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी ना, उससे मौसम अच्छा हो गया था। तो बस सारे कपड़े डाल दूँगी ताकि धूप में सूख जाएंगे। कपड़े डाल दिए मैंने, कुछ नीचे कुछ ऊपर, ऐसे करके काफ़ी कपड़े थे ना। और मैं यहाँ यहीं छोड़ गई सीढ़ी में बुनने वाला भी। बुन रही थी बैठ के, 2-4 सिलाइयाँ डाली। मन तो नहीं करता काम के साथ साथ, क्योंकि जब घर का काम करते हैं ना थक जाती हूँ मैं। अब मैं बिल्कुल थक गई हूँ, लेकिन 11 बज गए हैं, बैठने का टाइम है नहीं। मुझे दोपहर के लंच की तैयारी करनी है। दोपहर के लंच में आज बनाऊंगी खिचड़ी। सुबह ही पूछ लिया था मैंने इन लोगों को कि खा लेंगे तो खा लेंगे, तो वही बनाऊंगी। और आज काम के चक्कर में ना दवाई बोल गई मैं पहले सुबह की, तो पहले दवाई लूँगी और फिर करूँगी तैयारी जो हमारा लंच होगा। मतलब खिचड़ी होगी, खिचड़ी सिंपल सी बनाऊँगी, ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी उसमें। बस प्याज, और फ्रिज में देखती हूँ क्या सब्जी पड़ी है। मेरी सांस बहुत फूलती है, थोड़ा सा काम कर लूँ ना सांस बहुत फूलती है। और सुबह से लगी हूँ 7 बजे से, आज 7 बजे उठी थी, सुबह से लगी। और दीदी आई थी बीच में, मैंने वीडियो नहीं शूट करी उस टाइम, कैमरा ऑन ही नहीं था। तो दीदी मेहंदी लगा के चली गई है मुझे, मैंने उनको फ़ोन करा था कि मुझे मेहंदी लगा दो, तो दीदी ने लगा दी है। और मैंने, सिमी ने चाय बनाई हम दोनों के लिए, तो फिर मैंने चाय पी क्योंकि सुबह पी नहीं थी। तो दीदी मेहंदी लगा के चली गई हैं घर। बस चलो मेहंदी भी लग गई। और अब 11:15 हो रहे हैं, मेहंदी लगाई को पौना घंटा हो गया, मतलब 10 बजे लगाई थी। तो देख लूँगी 2-3 बजे तक धो दूँगी इसको। इसमें कुछ लपेटूँगी पहले, लिफाफा तो नहीं लपेटूँगी। एक दिन मैंने लिफाफा इसके ऊपर कवर कर लिया था, उसमें छेद भी किए थे, पता नहीं क्यों सिर में गैस बन गई थी, तो लिफाफा नहीं लगाऊंगी मैं। कईयों को हो जाता है ना, हो जाता है गैस बननी स्टार्ट हो जाती है सिर में, तो बस मुझे भी ऐसे ही होता है। चलिए जी दवाई ले लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ मैं दवाई भूल गई, इतनी लेट हो गई, वरना मैं दवाई टाइम पे ले लेती हूँ। बस गर्म पानी से दवाई ले लूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई दवाई के लिए। और मैंने खिचड़ी बना ली और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सलाद रखा खाने के लिए, और खा लूँगी और उसके बाद करूँगी रेस्ट, 1-2 घंटा रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से लगे लगे मैं थक गई हूँ। अब इतनी एनर्जी नहीं होती शरीर में कि मैं काम कर पाऊँ इतना। तो बस अब नाश्ता कर लूँगी। सिमी और सिमी के पापा ने खा लिया था, मेरा ही रह गया था,
तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद रेस्ट करूँगी। 1-1.5 घंटा यहाँ पे रेस्ट करने के बाद फिर मैंने बाल धो लिए थे, क्योंकि मेहंदी सूख गई थी। और यहाँ पे सिमी चाय बना के ले आई थी, सिमी ने ही बनाई है चाय, तो मैंने आधा कप चाय का लिया। वैसे मेरा दिल नहीं करता चाय पीने का आजकल, कभी कभी मन करता है, ज़्यादा नहीं करता। तो बस यहाँ पे चाय ले लूँगी और 1-2 मटर ले लूँगी जो वो लेके आई, इसके पापा ने पी ली है चाय। और यहाँ पे वो सिमी सारे कपड़े उतार के ले आई थी, और सबसे पहले उसके पापा के कपड़े निकाल दूँगी जो दरवाजे के पीछे टांग दूँगी, और बाकी कपड़े यहाँ पे तय लगा दूँगी। और पतिदेव भी दुकान पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 सवा 3 हुए अभी, तो बस जी सारे कपड़ों की तह लगा लूँगी। और कपड़े जितने धोना मुश्किल नहीं है, इतना मुझे तय करना मुश्किल लगते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और मैं अब 2-3 दिन के बाद कपड़े नहीं धोती, बहुत बहुत दिन हो जाते हैं मुझे, मतलब 5-6 दिन के बाद मैं मशीन लगाती हूँ। सिमी की ड्रेसें वगैरह होती हैं वो हाथ के साथ धो लेती हूँ। तो बस शाम का टाइम हो रहा है, सिमी छत पे यहाँ पे डॉगी के साथ खेल रही है, और मैं उसको मना कर रही हूँ कि नीचे छोड़ के आओ इसको, लेकिन वही है कि बच्चे कहाँ मानते हैं। और यहाँ पे गाँव के बच्चे भी आ रखे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे डॉगी ने बच्चे दे रखे हैं, तो कुछ बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे और उनके साथ खेल रहे हैं। तो उसको अच्छा भी लगता है, बच्चे जब आते हैं घर पे और खेलते हैं, तो बच्चे हैं जी, बच्चों के साथ ही बच्चों को अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं उनको बोल रही थी कि बैठो, मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो दोनों जने यहाँ पे बैठ गए थे, और ये हमारे पड़ोस में से एक बच्चा आ रखा था। तो शाम का टाइम बहुत अच्छा लगता है छत पे। तो मैंने परसों से वीडियो का एंड नहीं किया था, सोचा चलो आज एंड कर लेती हूँ वीडियो का, क्योंकि एडिट वगैरह करने में टाइम लग जाता है। तो बस परसों से तबीयत थोड़ी ख़राब थी, परसों ठीक थी मतलब, और कल रात से थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो सुबह उठते ही पहले काम कुम निपटाया, सिमी को स्कूल भेजा, और फिर डॉक्टर के पास गए। तो वहाँ पे थोड़े बहुत टेस्ट हुए, कुछ खून के टेस्ट हुए, बाजू में खून लिया, ये डॉट सा बना होगा, दिख रहा है आपको। तो खून के टेस्ट दे के आई, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी रात से। वही दिक्कत वही है, थोड़ा सा मेरे जॉइंट पेन हो रही थी, एक साइड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और आज तो मैं डर गई थी, क्योंकि वो कम ही नहीं हो रही थी, तो इस करके फटाफट इमरजेंसी में ना भागना पड़ा। और परसों मैंने यही सूट पहना था, और आज भी यही पहन लिया, क्योंकि धोए नहीं कपड़े, उस दिन धो लिए थे जो धो लिए थे, मैंने आज आके वहीं से हॉस्पिटल से यही पहन लिया। और तबीयत जब ठीक नहीं रहती तो काम करने का मन नहीं करता। और आज अल्ट्रासाउंड भी हुआ, कौन सा हुआ वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि फिर पूरी चीज़ें उसमें बताने में टाइम लग जाता है। और ये वीडियो वैसे भी पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है व्लॉग, बस यही बताना था कि तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। और मेरे जॉइंट पेन इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। और आज डॉक्टर ने ना एक तो दर्द वाला इंजेक्शन लगाया जो दर्द कम करता है, और जो मेरे रेगुलर लगते हैं वो तो लगते ही लगते हैं, जो और हर हफ्ते लगते हैं। और कुछ टेस्ट हुए हैं जो 5 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, कुछ टेस्ट आज होके उनकी रिपोर्ट आ गई है। ये सब चीज़ें करने करने में करते करते 4-5 घंटे डॉक्टर के पास लगे, तो दिन में कोई व्लॉग बनाया ही नहीं। तो सोचा चलो आप लोगों को अपडेट भी दे देती हूँ। और हालत बदतर हो गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आपके साथ एक बार हो जाता है ना कुछ, तो थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत होती है शरीर में तो वैसे ही डर लगता है। बाकी मैं उन चीज़ों का नहीं सोचती, लेकिन फिर भी कहीं ना थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कई बार, जब तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो सुबह सुबह ही बस डॉक्टर के पास जाना पड़ा आज, इसी चक्कर में। वही एक साइड बहुत ज़्यादा पेन थी मेरे, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी एक साइड, रात से तो खड़ा भी नहीं जा रहा था, ना उठा जा रहा था, अगर उठ जाती तो बैठा नहीं जा रहा था। इस तरह से इतनी तकलीफ़ बढ़ गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा। और सुबह के टाइम तो पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होने लग गया था। और इस टाइम पे आगे और पीछे दर्द नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होती है जो शुरुआती दिनों में होती है, बाकी नहीं होनी चाहिए इतनी। तो इसलिए थोड़ा डर भी गई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो डॉक्टर के पास जाना है तो देर नहीं करते चले जाते हैं। और उन्होंने वहाँ जाके फिर मेरी एक अल्ट्रासाउंड करवाया और कुछ टेस्ट करवाए। तो बस यही चीज़ें हैं, और अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी कौन सा टेस्ट हुआ क्या हुआ, क्योंकि बहुत से लोग हमें देखते हैं, बहुत सी चीज़ें
देखने को मिल जाती हैं। और अभी मेरी तबीयत ठीक है, जब से इंजेक्शन दिया है ना डॉक्टर ने तब से ठीक है। और बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बोला है। प्रॉपर रेस्ट कर कर के भी पेन होने लग जाता है बॉडी में। काम तो बहुत है घर के, लेकिन वही है कि अब उतना जल्दी नहीं होते। मतलब ये है कि रेगुलर मैं 1-2 घंटा काम नहीं कर सकती हूँ। मेरा शरीर नहीं साथ देता। मेरा बीपी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा और चक्कर आने लग जाते हैं शरीर में। तो इस तरह से दिक्कत हो रही है। तो जी अभी मेरी तबीयत ठीक है और अगले व्लॉग में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कौन सा टेस्ट हुआ, क्या रिपोर्ट आई और जो भी रहा जैसा भी रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा बताइए ज़रूर, क्योंकि व्लॉग तो आपको पता ही है कि डेली फैमिली व्लॉग हैं तो इनमें कुछ ज़्यादा होता नहीं, लेकिन चलो अपडेट कर देते हैं आप लोगों को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।